सोच रहे हो इंडिया घूमने का? क्या होगा अगर आप गलती से या जानबूझकर अपने वीजा की मियाद बढ़ा दें? आज की वीडियो में हम पुराने फॉरेनर्स एक्ट, नए और सख्त इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 2025, उसके जुर्माने और क्या आप वापस आ सकते हैं वीजा की मियाद बढ़ाने के बाद, इन सब के बारे में बात करेंगे। फॉरेनर्स एक्ट 1946, जो अब रद्द हो गया है, के तहत कोई भी विदेशी जो वीजा खत्म होने पर इंडिया नहीं छोड़ता था, उसे जुर्माना, कानून में कोई तय सीमा नहीं थी, लेकिन अक्सर 10,000 रुपये से ज्यादा होता था। वापस भेजने तक हिरासत, आगे आने पर रोक, ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ता था। सेक्शन 9 के तहत आपको ये साबित करना होता था कि आप यहां कानूनी तौर पर हैं। 4 अप्रैल 2025 से इंडिया ने 4 पुराने कानूनों, जिनमें 1946 का कानून भी शामिल है, की जगह मॉडर्न इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 ले लिया है। मुख्य बातें: 1. वीजा, रजिस्ट्रेशन, आवाजाही, हिरासत और वापस भेजने के लिए एक ही ढांचा। 2. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, नेशनल इमिग्रेशन अथॉरिटी और सभी आने जाने वालों के लिए डिजिटल ट्रैकिंग, IRMS। 3. जरूरी रजिस्ट्रेशन, 180 दिनों से ज्यादा रहने वाले विदेशियों को डिजिटल नेशनल फॉरेनर्स रजिस्ट्री में रजिस्टर करना होगा। 4. होटल, यूनिवर्सिटी, अस्पतालों को अधिकारियों को रियल टाइम डेटा देने की नई जिम्मेदारी और ज्यादा दिन रुकने वालों के लिए सजा अब कितनी गंभीर है, उसके हिसाब से अलग अलग हैं। ज्यादा दिन रुकने या वीजा नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल प्लस 3 लाख रुपये जुर्माना। एंट्री के समय सही कागजात न होने पर 5 साल तक की जेल प्लस RS 500,000 जुर्माना। नकली कागजात 7 साल प्लस 10 लाख रुपए तक जुर्माना। क्रिमिनल पेनल्टीज के अलावा इमिग्रेशन ब्लैकलिस्ट, आपका नाम पूरे देश में दर्ज हो जाएगा। वीजा बैन्स, अक्सर 5 साल या उससे ज्यादा, कभी कभी जिंदगी भर के लिए। वापस जाने तक हिरासत, FRRO आपके एग्जिट पेपर वर्क और पेनल्टीज पर काम करेगा। वापस आना इन बातों पर निर्भर करता है: 1. ज्यादा दिन रुकने की अवधि और कारण, अगर आप थोड़े समय के लिए और इमरजेंसी की वजह से रुके हैं तो जुर्माना भरने के बाद आपको माफ किया जा सकता है। 2. सहयोग, अगर आपने खुद सरेंडर किया, जुर्माना भरा और एग्जिट स्टैंप लिया। 3. फॉर्मल अपील, आप ब्लैकलिस्ट से अपना नाम हटाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अर्जी दे सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है और कोई पक्का भरोसा नहीं है। सीधी सी बात, साफ रिकॉर्ड और नियमों का पालन करने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। जानबूझकर लंबे समय तक ज्यादा दिन रुकने से वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर आपको पता चलता है कि आप ज्यादा दिन रुक गए हैं, 1. तुरंत नजदीकी FRRO जाएं या ऑनलाइन FRRO पोर्टल का इस्तेमाल करें। 2. डॉक्यूमेंट्स के साथ कारण बताएं, मेडिकल रिपोर्ट्स, फ्लाइट कैंसिलेशंस आदि। 3. ऑनलाइन या खुद जाकर जुर्माना भरें। 4. अपना एग्जिट परमिट लें और पासपोर्ट पर एग्जिट सील लगवाएं। 5. सभी रसीदें संभाल कर रखें, ये आगे वीजा के लिए अप्लाई करते समय जरूरी होती हैं। कानूनी तौर पर रहने के टिप्स: फोन रिमाइंडर्स से अपने वीजा की एक्सपायरी डेट पर नजर रखें। एक्सटेंशन या कन्वर्जन के लिए पहले ही अप्लाई करें। अगर आपके प्लान बदलते हैं तो किसी इमिग्रेशन लॉयर या ऑथराइज्ड एजेंट से सलाह लें। ये पूरी जानकारी है: पुराना कानून, नया 2025 का कानून, जुर्माने और अगर आपसे गलती हो जाती है तो वापस आने का सबसे अच्छा तरीका। अगर इससे मदद मिली हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने सवाल पूछें और सब्सक्राइब करें। हम इंडिया में रहने और घूमने से जुड़ी हर बात पर वीडियो बनाते हैं।